गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सभी। आज हम चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे बेटा। कल हमने DBMS के बारे में पढ़ा था बेटा। आज हम उसके एडवांटेज से स्टार्ट करते हैं बेटा। एडवांटेज ऑफ DBMS। सम ऑफ की एडवांटेज ऑफ DBMS आर एज फॉलो। DBMS provides the user with efficient and reliable method of data retrieval। एक DBMS ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम डाटा रिट्राइवल को एफिशिएंट एंड रिलायबल एंड की आसानी से सुविधाजनक तरीके से ले सकते हैं। इट फैसिलिटेट्स द रिडक्शन ऑफ डेटा रिडेंसी मीन डुप्लीकेशन ऑफ डेटा एंड एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम डेटा एट डिफरेंट लोकेशन। इसमें हम डाटा का डुप्लीकेट होना यानी कि बार बार अलग अलग जगह लोकेशन पे सेव होने से बचाते हैं कि मेन जगह पे इसको सेव कर सकते हैं, डुप्लीकेसी नहीं होती। इट इंक्रीज द एफिशिएंसी, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन सर्च ऑफ एंड एसेसिंग इंफॉर्मेशन, थस सेविंग टाइम्स एंड एनर्जी। DBMS सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम अपने डाटा पे काम करने की एफिशिएंसी, पावर, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सर्चिंग एंड एसेसिंग इंफॉर्मेशन, जल्दी से खूब सारे डाटा में से कोई डाटा सर्च स्पेसिफाइड सर्च करना हो निकाल सकते हैं, जिससे हमारा टाइम और एनर्जी बचती है। DBMS फैसिलिटी शेयरिंग ऑफ डेटा अमंग डिफरेंट यूजर बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल नीड्स। DBMS सॉफ्टवेयर की हेल्प से जो डाटा होता है हम अपने इंडिविजुअल नीड्स यानी कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी आवश्यकता है, उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं। इन DBMS the data administrator has a complete control over the database. It ensures that data is accessed only by the authorized user। DBMS सॉफ्टवेयर में जो भी हम डाटा सेव करते हैं वो कंट्रोल रहता है एक एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में। जो सेव एंड सिक्योर है उसको कोई अनऑथोराइज पर्सन यूज़ नहीं कर सकता, यानी कि जिसको हम एक्सेस देते हैं सिर्फ वही उसको इस्तेमाल कर सकता है। DBMS also supports the data integral as it ensures that the stored data follows the customized standard of an organization। Suppose the minimum marks of an examination are set to 100, you can have rule to make sure that the database accept only numbers between the range of 0 to 100। इस डेटा DBMS सॉफ्टवेयर में हम अपने डाटा को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने का मतलब क्या है, हम जो चाहें उसी रेंज में डाटा को डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे सामने कोई एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं। अगर 100 मार्क्स होते हैं तो नेचुरली बात है कि बेटा 0 से 100 के बीच में ही मार्क्स आएंगे, इसलिए हम उसमें DBMS सॉफ्टवेयर में ऐसी सेटिंग कर सकते हैं या फार्मूला लगा सकते हैं जिससे हमारा डेटा सिर्फ और सिर्फ 0 से 100 के बीच में ही एक्सेप्ट हो, यानी कि डेटा एंटर हो। माइक्रोसॉफ्ट एसेस इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर relational database management system that serves as an internal part of the Microsoft Office application। MS Access Microsoft Office Suite एप्लीकेशन का एक पार्ट है जिसमें हम पावरफुल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करते हैं। इट हैज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। जनरली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस होता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब होता है जिसमें हम आइकन्स पे क्लिक करके काम कर लेते हैं, और कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस वो होता है जिसमें हमें अगर कंप्यूटर को कोई भी इनपुट देनी है तो वो हमें टाइप करके ही देनी होती है। It is used to organize and manipulate a large volume of data efficiently. It organizes data in the form of table। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम डाटा को ऑर्गेनाइज यानी कि मैनेज और मैनिपुलेट चेंज करने के लिए करते हैं। कब? जब हमारे पास लार्ज वॉल्यूम काफ़ी सारी मात्रा में डाटा हो और इस डाटा को हम टेबल के फॉर्म में यूज़ करते हैं। It provides the facility to create a relationship between these tables by using common fields
A relational database enables to prevent the duplicate of data. Another important feature of SS is that you can add, update, delete and view the data by using form, find and retrieve the data in the desired way by using queries, and print the data in specific layout by using reports. एक रेशनल डेटाबेस में हम डाटा की डुप्लीकेसी को रोकते हैं और उसका सबसे खास फीचर ये होता है कि हम डाटा में कोई भी ऐड करना हो, अपडेट यानी चेंज करना हो, डिलीट करना हो या उस डेटा को अपने हिसाब से यानी कि डिज़ायर से बेटा हम उसको यूज कर सकते हैं और उसके एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट रिपोर्ट्स के फॉर्म में या जैसे भी हम चाहें उसको डेटा को प्रिंट आउट के रूप में यानी कि हार्ड कॉपी के रूप में ले सकते हैं. सम अदर पॉपुलर RDBMS आर Sybase, Oracle and the structural query language that is MySQL. Let us understand the concept relationship with the help of a example. Example 1. Student information table. The students information table consists of information about students as displayed in the below given table. To enter the details of students, percentage, grades, you do not have include all the fields इन आ सेपरेट टेबल. अगर हम बेटा एग्जांपल लेते हैं कि स्टूडेंट टेबल इंफॉर्मेशन का, स्टूडेंट टेबल इंफॉर्मेशन हम स्टूडेंट से रिलेटेड उसमें इंफॉर्मेशन दिखाते हैं जो कि हमारे नीचे टेबल में हमारे सामने है बेटा. एग्जांपल रोल नंबर, फादर नेम, स्टूडेंट्स नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर एक्सेट्रा इंफॉर्मेशन होती है. इसके लिए हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन इसमें इंसर्ट करनी होती है, लेकिन यू डू नॉट हैव टू इंक्लूड ऑल द फील्ड्स इन अ सेपरेट टेबल. आपको अलग अलग टेबल में इन फील्ड्स का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. फील्ड्स मतलब हमारे सामने जो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है हम उनको फील्ड्स बोलते हैं बेटा. विच हैव ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड द स्टूडेंट्स टेबल, you will make only a common field in the second table. By making a link on common field, you can retrieve the desired set of record from both the table. यानी कि हमारे सामने सपोज करें एक टेबल है बेटा और एक इसके नीचे दूसरी टेबल है. अगर दोनों टेबल में हमें सेम कॉमन फील्ड्स रखने हैं, फॉर एग्जांपल रोल नंबर, बच्चे का नाम, स्टूडेंट्स नेम, एड्रेस या मोबाइल में कोई फील्ड हमें कॉमन रखना है तो हम एक बार टाइप करेंगे बेटा फील्ड्स का नेम और उसको 1, 2, 3 या जितनी भी टेबल है उसके अनुसार हम उसको यूज कर सकते हैं. मार्क्स टेबल. नोटिस दैट द वैल्यू ऑफ रोल नंबर फील्ड इन द मार्क्स टेबल आर the sum as value of students information table. You can define a relationship between the both the table using common field, that is roll number. Thus by splitting information in separate tables, RDBMS reduce the duplicacy of data. हम इसको पीछे ही पढ़ चुके बेटा. इसका मतलब है कि अगर हमारे सामने कोई मार्क्स की टेबल है तो हम उसको रोल नंबर से शो कर सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में रोल नंबर एक कॉमन होता है जिससे हम उन इस्तेमाल करके अलग अलग बार बार डाटा को कॉपी पेस्ट यानी कि डुप्लीकेट डेटा इस्तेमाल नहीं करते और एक ही टेबल से हमारा काम चल जाता है. कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016 यहाँ पे वर्जन है बेटा. आपके पास कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर हो माइक्रोसॉफ्ट का आप उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. बिफोर लर्निंग अबाउट द वेरियस फंक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, लेट अस गेट फैमिलियर विद द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो. अब इसको हम पढ़ते हैं बेटा. सबसे पहले है क्विक एक्सेस टूल बार जो सबसे ऊपर होता है, उसके जस्ट नीचे होता है टैब्स जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं और सबसे ऊपर होता है टाइटल बार जहाँ पर हम फाइल का नाम देखते हैं और हमारी लोकेशन को भी देख सकते हैं कहाँ पर सेव है. और उस टैब्स के साइड में होता है बेटा टेल मी अबाउट यू वांट यानी कि हेल्प का ऑप्शन करते हैं. और ये सारा कंप्लीट जो जस्ट मेन्यू के नीचे होता है यानी कि टैब्स के नीचे होता है उसको बोलते हैं बेटा रिबन्स. और रिबन्स के नीचे हम देख सकते हैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन की ऑब्जेक्ट्स, नेविगेशन पेन, इनकी लेफ़्ट राइट हमें किधर लेके जाना है हमारे पेज को, वर्क एरिया और स्टेटस बार और सबसे लास्ट में व्यू बटन. आप उसको किस फॉर्म में देखना चाहते हो. ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे.